नजरों से नापता है समंदर की वुसअतें, साहिल पे एक शख्स अकेला खड़ा हुआ। इन गहराइयों में बड़े राज छिपे हैं। आती जाती ये लहरें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बताती हैं जिंदगी के माने, सेहत का पाठ, जीने का सलीका और तरीका। हुसैन, इन लहरों को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सांसें ले रही हो, सांसें छोड़ रही हो? हमें लगता है एक रिदम है इनके अंदर। बिल्कुल मीनाक्षी, ऐसा ही लगता है कि वाकई में ये जिंदा है। हाँ, लेकिन अफसोस ये है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद में हम सब लोग सांस लेने का जो ये फ़न है, ये जो कला है, इसे भूलने लगे हैं, सही जो तरीका है। जबकि हमारे सांसें लेना हमारी बॉडी की रियल टाइम जानकारी हमें देता है। जब आप तनाव में होते हैं, स्ट्रेस्ड हैं, टारगेट पूरा करने का दबाव है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सांस लेने का तरीका उस वक्त बदल चुका है। आप चेस्ट के बदले डायफ्राम से ज्यादा सांस लेने लगते हैं, आपकी ब्रीदिंग तेज होने लगती है और वो गहरी नहीं होती है, क्योंकि डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में आपके ब्रेन को ये मैसेज भेजता है कि आप खतरे में हैं। जबकि आप बड़ी आसानी से इस सिचुएशन को बदल सकते हैं, बस समुद्र की आती जाती लहरों को देखकर। इसके लिए कुछ देर कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग को चेंज करना होगा। आती लहरों के साथ सांस भरें और लौटती हुई लहरों के साथ अपनी सांस को छोड़ें रिदम में। मैं सांस लेने लग गई इस तरीके के साथ। देखिए, गांठ बांध लीजिए, ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अस्पतालों के चक्कर ना लगे, और ये सब होगा कैसे? आपको नेचर के करीब जाना होगा, नेचुरल लाइफस्टाइल जीना होगा। क्यों ईशा? बिल्कुल, और वैसे भी मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। सेहत के लिहाज से बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सुबह शाम चुभने वाली ठंड तो दोपहर आते आते गर्मी लगने लगती है, और इसी मौसम में वायरल बैक्टीरिया, फंगस सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। और कमजोर इम्यूनिटी, एलर्जी, सांसों की दिक्कत, कमजोर लंग्स, टॉन्सिल और साइनस तो वैसे ही इस मौसम में बढ़ जाता है। तो बस योग और आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, क्योंकि अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ये मानती है ये बदलते मौसम की बीमारियों को दूर रखने में 100% फायदेमंद है। और सांसों के इसी फन को समझाने के लिए हमने समुद्र देवता से दुआ की कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाइए। और देखिए, हमने समंदर को स्टूडियो में बुला लिया। अब स्वामी जी में अभी नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। योग के समंदर को भी बुला लिया हमने स्टूडियो में। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ना आवाज नहीं जा रही स्टूडियो में। थैंक यू। समुद्र की लहरें ज्यादा तेजी से आ रही भाई। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आज तेजी से दौड़ते हुए हम आए आज जो है, और आज हमारे साथ कुछ नए योगी भी जुड़ेंगे। और कम से कम मैं कहता हूँ योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, ये तो सबको करने ही चाहिए। आज बच्चों का क्योंकि एग्जाम का समय है, और उनकी एकाग्रता, उनका कंसंट्रेशन, उनका IQ लेवल कैसे और बढ़े, इसका भी एक और नया आपको सूत्र देने वाले हैं। इधर ये नशे भी चल रहा है, काफ, कोल्ड, अस्थमा, अब सर्दी तो जाते जाते भी बहुतों को थपेड़ा मार के जाती है। तो रोज सूर्य नमस्कार करें, इतना भी ना हो तो कम से कम ये करें और ये करें ऐसे। और हमारे अरविंद राणा जी ने थर्ड आई वाले हमारे बहुत सारे योगी तैयार कर रखे हैं। आज उन योगियों की आंख पर पट्टी बांध करके सारी पढ़ाई भी करवाएंगे, कलर भी पहचान कराएंगे। चलो बांधो, पट्टी बांधो। ये भी एक नया कार्यक्रम, आज आपको भी एक नया आश्चर्य होगा। हाँ, तो ऐसे कम से कम 10 बार ये, और 10 बार कम से कम सूर्य नमस्कार, 10 बार कम से कम दंड से, ऐसे साधारण दंड, हनुमान दंड से यहाँ से यात्रा शुरू करें। और फिर जिनको कफ कोल्ड है उनको हम मुलेठी का पानी पिलाते हैं, श्वासारी का पानी पिलाते हैं, उनको श्वासारी ये भी पिलाते हैं, प्रवाही भी, श्वासारी अवलेह है, श्वासारी और ब्रोनकोम, ये तो बात ही जबरदस्त औषधियाँ तो है। चलो उल्टे लेटो, सब भुजंग आसन भी करो। और इन बच्चों की तैयारी करा रहे हमारे अरविंद राणा जी, भुजंग आसन। चलो भाई, और योग करते करते कुछ
नए तथ्य और सत्य भी सामने रखने वाले हैं। भुजंगासन 100 बार कोई कर लेना ऐसे, ये 100 बार किसी ने भुजंगासन कर लिया ऐसे, और 100 बार करने में तेजी से करो तो 1.5 से 2 मिनट, ऐसे कोई तेजी से करता है तो 1.5 से 2 मिनट लगता है, और कोई होले होले करता है ऐसे तो 3 से अधिकतम 5 मिनट लगते हैं। और इसमें कम से कम 100 बार हम ये अभ्यास करवा देते हैं भुजंगासन का। और ये और ज्यादा ना कर पाए तो कम से कम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। इन बच्चों ने तो अप्रतिम सामर्थ्य हासिल किया है, उसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। इनको कुछ कुछ टास्क देंगे, किसी से पढ़वाएंगे, किसी बच्चे से कलर्स की पहचान कराएंगे। और ये आपने तो एक दिन जो है टीवी पर दिखाया था जी, बच्चों जी। के खाली सीन, यहाँ तो लाइव दिखाएंगे आज। हाँ मीनाक्षी जी, जी बिल्कुल। और आज सब पट्टी बांध के आए प्राणायाम तो बच्चे। फेफड़ों के लिए अप्रतिम है ही। और हाँ पूरी पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। अच्छा और स्वामी जी, मैं एक विषय पट्टी के पहले ले ऊपर लेती एक हूँ। चश्मा और लगवाएंगे, डबल। चलिए, वो एक वीडियो था और आज तो लाइव हम सामने अपने होते हुए देखेंगे कि कैसे बच्चे आंखें बंद करके रियल रंगों की देखेंगे। पहचान कर लेते हैं। स्वामी जी, पहले एक विषय ले लेती हूँ। कहते हैं कि मौसम चेंज होने पर लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन वजह मौसम नहीं बल्कि वीक इम्यूनिटी होती है। ऐसे में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हमें रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करने चाहिए, जिससे कि बीमार पड़े ही नहीं, फिर चाहे मौसम सर्द से गर्म हो रहा हो या गर्म से सर्द हो रहा हो? तो देखो, कम से कम एक तो ये आम लोक भाषा में इसको सपाटा दंड कहते हैं। सपाटा एक तो दंड। ये कर लेनी चाहिए ऐसे, ये ऐसे, जो कर सके ऐसे, और जो ऐसे कर लेते हैं ना, कम से कम 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 10-10 बार बढ़ाते जाएं, और 10-10 बार बढ़ा करके धीरे धीरे हम लोगों को 100 बार तक पहुंचा देते हैं। और जो ऐसे ना कर पाए वो कम से कम साधारण दंड, फिर मैंने कहा भुजंगासन, ये तो 100 बार तक हमने अब लाखों लोगों को पहुंचा दिया। फिर जो थोड़े समर्थ है वे ऐसे हनुमान दंड भी, और ऐसे ये, और फिर इसमें ये पार्श्वदंड, और फिर चक्रदंड पलट दंड भी बताएंगे। ऐसे ही अभ्यास बहुत ही अच्छा है। फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम और सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, जितने भी जंक फूड फास्ट फूड है इससे तो बचना ही पड़ेगा। और सुबह सुबह अंकुरित खाएं, पार्श्वदंड ये मिश्र दंड लगाएं, सुबह सुबह अनार पपीता सेब आदि खाएं, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिए। बहुत ही इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके, मैंने गोल्ड स्वर्ण शिलाजीत ये सब भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। बच्चों को बालप्रास, बाकी को च्यवनप्राश खिलाते थे, और सुबह सुबह चाय कॉफ़ी की जगह दिव्य पेय या स्वासारी ये पिलाते हैं। और जो समर्थ हैं उनको तो हम साधारण दंड से लेकर के फिर ये पलट दंड, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिनसे हो पाए उन्हीं से करवाते हैं ऐसे, और ये ऐसे। अब इसके लिए तो थोड़ी साधना की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कम से कम योगिक जोगिंग के 2 पोज, एक ये और एक ये, और एक ये
ऐसे ये तो ऐसे और ऐसे ऐसे। सूर्य नमस्कार ये रोज की दिनचर्या में हम सम्मिलित कर लें। रोज सुबह उठे, दौड़ लगाए। जिनको कफ कोल्ड है देखो उनको घी, चिकनाई और ठंडी चीज़ें ये तो अवॉइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सबसे छोटे बाबू को भेजो भाई, 2 बच्चों को भेजो कलर्स के साथ। हाँ, और सबसे छोटी गुड़िया भी है और ये हमारे 14 साल तक के बच्चों के अंदर ये कैपेबिलिटी बहुत ज़ोर से पैदा हो जाती है? इसकी आंखें पूरी बंद कर रखी है तो लोग तो। अच्छा स्वामी जी देखिए दुनिया में जब आओ इधर आओ, दौड़ के आओ बाबू। हाँ हाँ, ये भी करो, ये फेफड़ों के लिए बड़ा अच्छा है। स्वामी जी इसको लगा देते हैं। रुइया भी लगा दिया ऊपर, क्या बात है। हाँ। जी मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे। स्वामी जी लेकिन पहले मैं ये इधर जादू है। देखना चाह रहा हूँ जो जादू आप दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद ही अब अगला विषय लिया जाएगा। देखो मिड ब्रेन ये एक्टिवेशन छोटी सी कैसे गुड़िया होता है, इसकी आंखों पर पहले तो पट्टी, उसके नीचे पोला रुइया लगा दिया। अब इससे पूछेंगे ये कौन सा कलर है बाबू? चीटिंग का कोई स्कोप छोड़ा नहीं हाँ। है। ग्रीन। और ये रेड और ये येलो। अरे भाई कमाल है। और ये कैसे होता है, मैं तो ये सोच रही हूँ। ये और ये और ये ग्रीन। क्या चलो मैं जोरदार ताली बजा दो इस छोटे से बच्चे के लिए। अब स्वामी जी जरा ये भी बताइए हुआ कैसे क्या नाम ये? है आपका? झलक। झलक, ये जादू की झलक ये दिखा दी झलक तो उसे। अपनी झलक दिखा गई। ये एक इसके ऊपर, हाँ इधर दो, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। हीर चलो बुलाओ भाई। अब ये देखो ये तो बड़ी बेटी है, वो तो छोटी थी बिल्कुल ही झलक तो। हाँ, और ये लोगों के लिए आश्चर्य लगता है। देखो पहले तो पट्टी, उसके नीचे रुइया, रुइया के ऊपर देखो अब जो पानी में घुसते हैं ना, स्विमिंग करते हैं तो या आंखों पे लगा लेते हो तो पानी नहीं घुसता। फिर ये लो डबल अरे दीवार बाप लगा रे दी। बाप। अरे राम राम राम। हाथ में क्या ग्लव्स, नाम है गुड़िया का? मतलब महसूस भी नहीं कर सकते कुछ। हीर, आजा। अब हीर बेटा पहले तो ये बता ये कलर कौन सा है? चल आगे आ जाओ, ये मेरे पास माइक भी। आओ और आगे आ जाओ। हाँ, ये कलर कौन सा है? ये निकाल दे, तेरे ग्लो हाथ में से मुझे निकाल दे। हाँ हाँ निकाल हाँ दे, कोई बात नहीं। बैठे बैठे ग्लोव निकाल दे। हाँ जल्दी निकाल। हाँ लो। करो। हाँ ये क्या है? येलो कलर का कार्ड है। हाँ। ए लिखा है हाँ। रेड कलर से। ए लिखा रेड अरे कलर वाह, से। क्या बात। और ये क्या है? रेड कलर का कार्ड है। 4 लिखा है वाइट कलर से। ये 4 लिखा है इधर। और ये तो हो गया। अब ये क्या है? ये हाँ ग्रीन कलर का कार्ड है, वाइट कलर से यू लिखा है। ओ जी बस ये क्या है? अद्भुत। पर्पल कलर का कार्ड है, वाइट कलर से 3 लिखा हुआ है। ओए राम राम। और ये क्या है? रेड कलर का कार्ड है, 4 लिखा है वाइट कलर से। लो। और ये क्या है? ये यहाँ पर एक काऊ बनी हुई है और ऊपर यहाँ पर एप्पल लिखा है। स्वामी जी हमें भी अरे दिखा अरे। दीजिए। ओह माय गॉड। क्या बात है। और ये क्या है? येलो कलर का कार्ड है, ई लिखा हुआ बस है एक red चीज कलर छोटी सी स्वामी जी मैं क्या पूछना लिखा चाहती है? हूँ। से। ई लिखा हुआ है रेड कलर से। स्वामी जी ये जो कार्ड है ये अरे कहीं ये पूछ embossed रहे तो हो मेरे नहीं है? मीनाक्षी जी, ये कहीं ये हल्के से कहीं आप उभरे हुए पढ़ते तो कहाँ नहीं से है? हो? मैं गांधीनगर सेंट जेवियर्स कैसे पढ़ती हो? पढ़ती कैसी हो? कैसे पता चलता है? यहाँ से पता चलता है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से तेरी आंख लगी है? हाँ, यहाँ पर से सब दिखता है। नहीं स्वामी जी कई बार ना ऐसा लगता है कमाल हो गया। कि ऐसा तो नहीं कार्ड पे जो आकृति है जो चित्र है वो उभरे हुए हैं। किताब भी पढ़ती है? बिना प्रकाश के किताब लाओ भाई। बिना प्रकाश के किताब कैसे पढ़ेंगी? अंधेरे में भी पढ़ती है, अंधेरे घुप
उसमें, और ये पढ़ने वाला एक छोटा सा और देखते हैं। स्वामी ये जी, आप कुछ बेचैनी ज्यादा ही कमाल बढ़ाते हो गया जा रहे हैं भाई। और अब खटाखट रहस्य बता नहीं रहे। ये अक्षर तो उभरे हुए नहीं हाँ, होंगे अक्षर तो किताब नहीं होंगे। के। ये हो कैसे रहा, जरा ये भी तो इंग्लिश बताइए। में कोई भी पन्ना निकाल के दे दे रहे हैं। अभी अच्छा, किसी अभी के एक ध्यान में चीज आया और कि देख लो, ब्रेल ना हो। जरा इंग्लिश पढ़ के बताओ। इधर आओ भाई। हाँ, हेलो। When people fully harness the divine potently greatly by nature or the supreme power, ओ माय गॉड। they तो स्वामी जी bestowed का मैसेज है। the extraordinary or transcendental abilities known in inspiration as क्या बात, जोरदार तालियां हो जाए बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और देखो ये जो है ना, इसके लिए थोड़ी एकाग्रता पैदा करनी पड़ती है, योग से, ध्यान से, फिर इनकी मेमोरी, इनका आईक्यू लेवल, इनका कंसंट्रेशन तो इतने हाई लेवल का होता है, थोड़ी देर में जो किताब पढ़ते हैं वो ही पूरी कंठस्थ हो जाती है। एक तरफ से पढ़ा और दूसरी तरफ से अंदर, ये तो एआई को फेल कर रहे हैं, ये है आरआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर रियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गए वीर बाबू। कमाल है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है इनका। सारे वीडियो फेलिंग के आगे हुसैन। तो ये आज अचानक मेरे को पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बताया कि कुछ बच्चे आए हुए, चमत्कारी बच्चे। मैंने कहा चलो भाई, चमत्कारी बच्चों को नहीं स्वामी जी, बुलाते कुछ अभी और बातें इससे जुड़ी जाननी है। मुझे ये हाँ, बताइए चलो कि अगर इधर आज बैठो। कोई अभी बच्चा तो हम इसकी तो- अगर आज कोई बच्चा इसको हाँ, जानो, सीखने की जानो, शुरुआत करेगा तो कितने दिनों में ये कला वो सीख जाएगा कि आंखों पर पट्टी बांध करके भी वो रंग पहचान ले, पढ़ ले, अब नंबर्स देखो, बता पाए? अब पहले ये देखो, अब ये सुई धागा, जिनके आंखें सही सलामत है वो पिरोना मुश्किल होता है। सुई के अंदर कितना बारीक छेद होता है, उसमें धागा पिरोना बड़ा चैलेंज है। ये काम के लिए अरविंद राणा जी ये पूछ रहे हैं, कर दी कितने दिन सुई लग में जाते हैं? धागा पिरो ये तो दिया। देखो, एक ये- सेकंड के अंदर धागा पिरो हाँ, दिया धागा है। पिरो दिया, बहुत बढ़िया। ये शिका बेटी ने बहुत अच्छा कर दिया। बेटा आ जाओ इधर। शानदार। कितना समय लगता है? ये सीखने में शुरू में तो 2 दिन में ये लोग 4 कलर पहचान लेते हैं। 2 दिन में 4 कलर। हाँ, 2 दिन में, और कुछ बच्चे तो 1 दिन में ही पहचान लेते हैं। हाँ, 20 ये मीनाक्षी जी हाँ, कह रही है हाँ, और 20 हुसैन जी hours। कह रहे हैं, ये भी पहचान सकते हैं क्या? हाँ, इनके लिए भी कार्यक्रम चल रहा है। आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में हम रिसर्च कर रहे हैं और इसमें भी हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। हम शुरू कर दिया है बड़ों में भी, लेकिन अभी जितना बच्चों में अच्छा परिणाम है उतने अच्छे परिणाम हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। मुझे देखो, पूरा बच्चे विश्वास है। एक सेकंड के अंदर 20 लाख इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है उनकी। बच्चों को ऐसे इग्नोर मत करना है, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों में बड़ी क्षमता हाँ, है। बड़ी क्षमता होती है। ये हिंदी वाली बेटी आई है हमारी, ये हिंदी, पढ़ती हाँ, है? हिंदी में पढ़ लेगी ये। हाँ, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे ना। हाँ, और ये कलर? कलर करने वाले भी तैयार हैं। अच्छा, ये भी कलर कर लेगी, चलो ठीक है। अब देखो, ये कलर भी कर लेते हैं, ड्राइंग भी बना लेते हैं अच्छे। चलो भाई, दोनों काम का पहले तो कलर वाला करो आप। तब तक आप कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी, मेरी बात बहन तो मीनाक्षी देखिए जी। समझ में आ गई कि आंख बंद करके ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको, तेरे को जो मन में है वो कलर। इनकी जो दिमाग की रोशनी वो इतनी बढ़ गई, इतनी तेज हो गई है कि ये कुछ भी कर सकते। बस यही उलझन है जहन में। सवाल ये था कि ये अगर कोई बच्चा आज शुरू कर रहा है तो कितने दिनों में सीख सकता है। तो जैसा कि जो गुरुदेव थे उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन में बच्चा काफ़ी कुछ सीखने लगता है और बच्चों में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और इसके जो फ़ायदे हैं स्वामी जी, हमने लगातार ग्राफिक्स की शक्ल में अपनी स्क्रीन पर दिखाया, भी लोगों को बताया कि कैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए बच्चे का माइंड जो है वो शार्प होता है, मेमोरी शार्प होती है, दिमाग तेज़ होता है, उसकी क्रिएटिविटी हाई हो जाती है और कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो बहुत शानदार होता है। बहुत फोकस होकर के बच्चा पढ़ेगा। और जैसा स्वामी जी आप बता रहे थे कि कोई भी किताब पढ़ी और इधर से पढ़ी और उधर सब फीड कर लिया उसने दिमाग के अंदर, एकदम जैसे रट लेना जिसे कहते हैं, उस तरीके से। तो ये वाकई कमाल है, अद्भुत है और ये बच्चे वाकई काबिल तारीफ हैं। वो स्कैन हो जाती है। देखो लाइन से बाहर अब नहीं देखो, निकल रहा है कलर। अब ये जो है इतना वो अच्छा कलर अक्षर कर में रही लग है, रहा है। कलर लाइन से बाहर नहीं निकल रहा है। वाओ। हाँ। तो भाई ये एक बात बड़ी अजूबी लगती है। तो आप भी अपने बच्चों को योग कराइए, मेडिटेशन कराइए और उनको हम लोग के अंतर्मुखी टाइम पे स्वामी जी बनाइए। था ही इतनी नहीं, बहिर्मुखता था, है, पता नहीं चला हम आदमी लोगों को। पगलाया हुआ है, पूरी दुनिया जानना चाहता है, खुद से अनजान है।
हम तो थोड़े लेट हैं हुसैन, थोड़े नहीं अच्छे लेट हो गए, लेकिन कोई बात चलो, नहीं। बहुत अच्छा किया। देर है पर अंधेर नहीं। ये पढ़ के भी बताओ जरा ये। हाँ? लो ये हिंदी पढ़ करके बताओ। कहाँ से? कहीं से भी पढ़ दो। ये सन्यासी ने हंसते हुए कहा, हाँ। महाराज मैं लोभी हूँ नहीं हूँ। नहीं हूँ आज। कहाँ है? यहाँ से मुझे मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। हुक्म बहुत शानदार दे स्वामी जी। दीजिए। क्या बात है। बहुत सारी तालियां इस बच्ची के लिए। तो हुक्म दे। चलो बेटा खुश रहो। हाँ। अब जो दर्शक है स्वामी जी वो मुझे हुक्म ये दे रहे हैं कि थोड़ा सा अब योगाभ्यास पे लौटते जी हैं। कुछ कह रहे थे। स्वामी जी बहुत शानदार, ये बच्चे वाकई काबिल तारीफ हैं, इनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा अभिनंदन इनके लिए। लेकिन स्वामी जी जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त आपके साथ, जो रोज़ाना अभ्यास करने के लिए जुटते हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे हुक्म दे रहे हैं कि अब थोड़ा सा एक बार फिर से अभ्यास पे लौटते हैं। स्वामी जी कबूतर को लेकर के एक बात कही जा रही है। कबूतर जो अमन का परिंदा है, शांति का परिंदा कहा जाता है, शांति का पैगाम देता है, उस पर बीमारियों की अशांति फैलाने का इल्ज़ाम लग रहा है। अब सोसाइटीज़ में बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे कबूतरों की तादाद बढ़ गई है और वो एक तरह का इन्फेक्शन फैला रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, जिसकी वजह से लंग्स को नुकसान हो रहा है और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हैं। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ ज़रा ये बताइए कि इससे कैसे निपटा जाए। क्या वाकई कबूतर जो है वो एक तरह का इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो इससे बचा कैसे जाए? कबूतर की जो विष्ठा होती है उससे ये लंग के एल्वोलाइज के ऊपर ये बुरा असर पड़ता है और उससे सामान्य रूप से सर्दी जुकाम से लेकर के पूरी रेस्पिरेटरी पर उसका असर पड़ता है। और उससे बचने के लिए मैं 2-3 तो आसन बताता हूँ। एक तो अभी बता ही रहा था ये अभ्यास, फिर गोमुखासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, धनुरासन और चक्रासन जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रोसेस है वो बीच में बता देते हैं, फिर हम पूरा इस बात को आज पूरा करेंगे। ये 2 तरह के हमारे पास में ये वो है, पूरा एक टारगेट है, इसको पूरा करेंगे। तो ये 2 नंबर वाला टारगेट पूरा करेंगे, है ना। ये लो, ये 2 नंबर वाला टारगेट आप बैठे बैठे पूरा करना, इसमें कोई भाषण प्रवचन नहीं होगा। अब ये 2 नंबर वाला, अब देखो इधर से ये सारे कलर बिखरे हुए थे, उसको 2 नंबर की तरह सेट करेंगे बेटी। और तब तक मैं उष्ट्रासन कर रहा हूँ और ऊपर से बूंदें भी पड़ रही हैं, आसमान में मेघ छाए हुए हैं और इधर ये गुड़िया तो ऐसे फटाफट लगी हुई जैसे कोई खुली आंखों से कर रहा हो। ये है योग की महिमा। तो जो उष्ट्रासन करेंगे, जो भुजंगासन करेंगे, जो ऐसे ऐसे श्वास भर के 5 बार ऐसे 5 बार ऐसे, और जो गोमुखासन करेंगे उनके फेफड़ों में अप्रतिम बल होगा। हाँ, और ये ऐसे, और इसकी आंखें दिखाओ भाई, आंखों में नीचे पट्टी और ऊपर चश्मा, ये सब एक साथ लगा हुआ है। और ये कलर को कैसे छांटना, नीचे भी 2 नंबर का मैंने इसको टारगेट दिया था। अब देखते हैं कैसे पूरा करेगी। बड़ा कठिन काम है। ये रहा। अरे ये तो जैसे यहाँ है ऐसे ही पूरा कर दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इस बिटिया के लिए। कमाल है। और उन्हें ऐसे काम कर ये रही तो थी। चमत्कार लगता है खुली कैसे आंखों से भी ना हो, पता नहीं कौन सा किधर घुस जाता है। क्या नाम है बाबू? माही के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। चलो बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद लो। ये खाना बाल प्राश। तो
ये गोमुखासन में बता रहा था। तो हमारा लंग की इम्यूनिटी 2400 किलोमीटर लंबा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वो यदि मजबूत होगा तो चाहे कबूतर हो, चाहे हाथी घोड़ा हो, चाहे कोई मक्खी मच्छर हो, चाहे किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन हो, चाहे चारों तरफ कहीं फैक्ट्रियां लगी पड़ी है, कहीं ऑटोमोबाइल का, कहीं एग्रीकल्चर वेस्ट का, कहीं पर ओ हो दिल्ली में तो जब हम हरिद्वार की तरफ घुसते हैं तो कचरे के पहाड़ बने हुए, उसमें आग लगा देते हैं और उसका बुरा असर पड़ता है फेफड़ों पर। तो जिसके फेफड़े मजबूत होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि चारों तरफ आग लगानी है, कबूतर पालने हैं कबूतरबाजी नहीं करनी, लेकिन आपके फेफड़े मजबूत है ना, तो आप हर बीमारी से लड़ सकते हो। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए 2400 किलोमीटर लंबा आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके लिए सांसारी ब्रोनकोम के अलावा जो हमने इधर बताया हुआ है, हम चना खिलाते हैं, खजूर खिलाते हैं। इसलिए आज हमने खजूर और चना यहीं रखा हुआ है, और सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। उसको मुलेठी का या सांसारी का ही काढ़ा पिलाते हैं, हाँ, और चाय के स्थान पर दिव्य पेय पिलाते हैं, और उसको ये दिव्य पेय, और उसको हम कहते हैं भाई अपने इससे भी प्रैक्टिस करो। लगातार 10 बार ऐसे कंटिन्यूटी में, और फिर छोटा या बड़ा शंख, आज तो बहुत छोटा सा लेके हम तो बड़ा बड़ा बजाते हैं 2-2 किलो वाला। ऐसे शंख बजाया करे भस्त्रिका किया करे, कपालभाति, अनुलोम विलोम क्या करे। कुछ दिनों तक घी बंद करना पड़ेगा। वैसे तो सुबह सुबह गोधन अर्क और बाद में घृतपान के लिए मैं बोलता हूँ, उनको क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह अनार और पपीता खाना होगा। फेफड़े और ज़्यादा ही कमज़ोर है तो थोड़ा बच्चों को, जैसे मैं अभी बिटिया माही को बालप्रास दिया, बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश या गुड़ वाला च्यवनप्राश ये खिलाया करें। इससे फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे, किसी भी प्रकार के जीव जंतु से कोई आपको एलर्जी, कोई ब्रोंकाइटिस और अलग अलग प्रकार के जो लंग डिजीज है वो नहीं होंगे। ये एकदम गारंटेड बात तो है। अपने लंग्स को इतना फौलादी बना लीजिए, भी सारे फेफड़े के, लंग के, हार्ट के सारे पॉइंट दब जाते हैं। एक बार जोर से हंस लो, अरे जोर से तो हंसो ये डॉक्टर तो इसलिए हंस रही है, इसका माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक हो गया, ये दूसरे डॉक्टर का माइग्रेन भी ठीक हो गया। पहले तो ये मेरे को कोसता रहता था, अरे बाबा बुबा ऐसे ही होते हैं, अब कहता है अरे बाबा बाबा अब तो ठीक हो रहे ये दुबई से आई है बेटी हमारी, क्या नाम बेटा, स्वाति। इसको थायराइड में गांठ हो गई थी यार, इसने वो ठीक कर ली, थायराइड तक की गांठ है, अद्भुत लाभ पाया। भाई स्वाति के एक बार जोरदार अभिनंदन। 2 महीने से ही डटी हुई है। दुबई के डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भाई गई है तो काम से। तो ये तो एक तो गरारा कराते हैं, ये देखो ये एलोवेरा, हल्दी और अमरूद, इसके पत्तों का गरारा कर लो। हाँ, ये कितनी उम्र है बेटा स्वाति? बाबा जी 35। बाबा जी ऑल थैंक्स टू यू, अगर आप मार्ग नहीं दिखाते तो मैं चलती कैसे। और जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पे बहुत पहले ठीक होके गए हैं, मैंने उनकी टेस्टिमोनी सुनी, उससे प्रेरणा लेके मैं यहाँ पे आई। मेरी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी, तुम क्या करने जा रही हो, छोटा सा तो ऑपरेशन है, आधा ग्लैंड निकाल के तुम टेंशन फ्री हो जाओगी लाइफ की। काटने पर घर वाले ही तुले हुए थे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे एक चांस दे दो प्लीज। मेरी खुद की मम्मी रोने लगी, बेटा तू क्या कर रही है, तेरा पूरा परिवार है, तू ऐसा क्यों कर रही है, तेरा छोटा बच्चा भी है एक, ऐसा मत कर। अपना पूरा ठीक कर लिया, ये है बड़ी बात। और मैंने कितना लगा? समय 2.5 महीने लगे बाबा जी। महीने लगे। कितनी देर किया कपालभाति? मैंने कपालभाति 4 घंटे किया, मैंने अनुलोम विलोम 4 घंटे किया। जब भी मेरी ये है लाभ की महिमा। और देखो इसके पीछे एक बेटी बैठी हुई है, गुजरात से आई हुई है। कितना यूनिट था बेटा इंसुलिन? क्या नाम है? दीपाली शाह, वापी से हूँ, गुजरात से। मेरा यूनिट था 50 यूनिट। और अब कितना है?
अभी 10 यूनिट 10 यूनिट योगा से ही मैं बेनिफिट मिले मुझे। योग से। और खीरा करेला टमाटर का हाँ, मेथी का जूस बीपी पीते की भी हैं। कितनी गोली खाती थी? 4 गोली थी मेरी और अभी 1 पे हूँ। अब आज वो 1 भी छुड़वा दे रहा हूँ, इसको मुक्तावती शुरू करवा दे रहा हूँ। जी गुरुजी। अब ये 10 भी छूट जाएगी। हाँ, बस थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपके योगा करने से मैं सब मेडिसिन मुक्त हो जाऊंगी। हाँ, दवा मुक्त, रोग मुक्त और योग युक्त। हाँ। ये डॉक्टर साहब को देना, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। माइग्रेन पेन का हालात ये होती थी, ये अपना खुद डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन ठोकना पड़ता था। कितने दिन तक रही है माइग्रेन की दिक्कत? मुझे बहुत सीवियर माइग्रेन था और मैं अपना नाम भी तो बताओ। कुलवंत राज कश्यप। मुझे डॉक्टर है, वो भी तो आगे लगा आधी रात को जो है, ये है डॉक्टर, मेरी पत्नी है डॉक्टर। हाँ, तो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं होती है, तो डॉक्टर जी पत्नी का पति। मुझे रात को उठ के इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था और इतना दिल करता था कि बहुत असहनीय पीड़ा होती थी। लेकिन मैंने ये अनुलोम विलोम से एकदम जो है, अब मुझे भूल गया हूँ कि माइग्रेन क्या होता है। इसको देना, ये नाम बता, क्या नाम है? डॉक्टर बबीता कश्यप। तेरे क्या माइस्थेनिया? माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या होता था उसे? उसमें जो आईलिड्स होती हैं ये ड्रॉप हो जाती हैं। आंखों की पलक झपक के उठती ही नहीं थी। हाँ, उठती नहीं थी। और एक और भी तो थी, जीबीएस, गुलियन बार सिंड्रोम। हाँ, उसमें क्या था? उसमें बॉडी सारी बिल्कुल मतलब आप ना आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब स्टिफ हो जाती है। लो, हाथ उठाना ही मुश्किल है। और माइस्थेनिया ग्रेविस, 2 असाध्य रोग ठीक किए। मैं डॉक्टर के लिए जोरदार तालियां बजाता हूं। ये सब आपके आशीर्वाद से और योगा से संभव हो पाया है। अब जीपीएस को तो योगा का जीपीएस लगा लिया अपने शरीर में, अपने मन में। सच में स्वामी जी, जो लोग आपके पास पहुंच जाते हैं वहां पर, जाहिर है वो खुशनसीब है। आपने बहुत संसार को, लेकिन वो तमाम लोग जो इंडिया टीवी के जरिए स्वामी जी आपको देख रहे हैं, जो कि बहुत ही और अपनी अपनी बीमारियां घर बैठे दूर कर रहे हैं, वो भी एक कमाल है। और उसमें माध्यम इंडिया टीवी है और आप वहां बैठ करके लोगों को गाइड करते हैं। योगाभ्यास और आयुर्वेदिक तरीकों से लोग अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं। स्वामी जी, आज हम बात जो कर रहे हैं, एक तो हमने सांस लेने का जो सही तरीका है उस पर आज की शुरुआत वहीं से हमने की थी। अब देखिए, वेदर जब चेंज होता है, जब मौसम बदलता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिकुड़ने से सांस की परेशानी बढ़ती है कुछ लोगों में, और अगर लंग्स मजबूत होंगे तो खतरा कम होगा। लेकिन स्वामी जी, इस मौसम में तो पोलन भी बहुत होता है, और पोलन से भी एक दिक्कत कुछ लोगों को होती है। तो जिनको पोलन से परेशानी है उनके लिए क्या उपाय है? हाँ, तो देखो, जिनको पोलन से एलर्जी है उनको क्या करना है? उनको एक तो इम्यूनोग्रिड, जो मैं भी थोड़ी देर बता रहा था, कर्क्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बड़ी जबरदस्त है। इम्यूनोग्रिड, स्वर्णशिलाजीत, शिलाजीत, अश्वगंधा, इससे ना पूरी हमारी इम्यूनिटी एकदम इन्हेंस हो जाती है। तो किसी भी तरह की एलर्जी हो, एक शब्द में बोल रहा हूँ, चलो बटरफ्लाई कर लो, सभी प्रकार की एलर्जी का समाधान है योग से डिवाइन एनर्जी पैदा कर लो। जैसे इन बच्चों ने डिवाइन आंखें पैदा कर ली हैं, दिव्य आंखें, दिव्य दृष्टि, 3rd आई पैदा कर ली है। ऐसे योग से एनर्जी पैदा करो। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से आंवला, एलोवेरा, गिलोय लो, इम्यूनोग्रिड लो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लो, अच्छी चीजें खाओ पियो, नेचुरल ऑयल, नेचुरल दालें और मिलेट्स, ये सब चीजें सुबह सुबह अंकुरित खाओ। और जिनकी कफ की प्रकृति है उनको सुबह सुबह नशे करवा दो। थोड़ा है तो अणु तेल, और ज़्यादा कफकोल्ड बढ़ा हुआ है तो साहब उसके अंदर अभी ज्योतिषमती मत डाले नहीं तो उठ के चिल्लाएगा। उसमें एक बार तो ऐसे चीख सी मारती है, लेकिन फिर कम से कम आधा किलो कफ बाहर निकल जाता है। फिर जो है इसमें करा देते जल नीति और सूत्र नीति, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। जल नीति सूत्र नीति करे, पोलन एलर्जी नहीं होगी। यहाँ कोई एलर्जी नहीं है, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं। कई बार तो किसी आदमी से एलर्जी हो जाती है। इसको औरत से एलर्जी है, इसको मर्द से एलर्जी है, इसको मुसलमान से एलर्जी है, इसको हिंदू से एलर्जी है, इसको ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, दलित से, शूद्र से, वनवासियों से एलर्जी है। ना किसी इंसान से, ना किसी सामान से, ना किसी मौसम में। अब जैसे हमारे ऊपर तो बूंदे पड़ रही है, नंगे बदन है तो, और हमारे अरविंद जी की तो टाट पे भी बढ़िया पड़ रही है। लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया अरविंद राणा जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारे इनके 3rd आई गुरु हैं।
जल लेती, सूत्र लेती, दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। भस्त्रिका ऐसे ठोक करके करो। अच्छा स्वामी जी, देखिए इलाज के बाद भी लंग्स फाइब्रोसिस की जो परेशानी है वो लोगों में बनी रह जाती है, लाख इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाता, ये ऐसा बार बार ये बात कही जाती है। तो क्या योग से इसे क्योर किया जा सकता है, लंग्स फाइब्रोसिस को? लंग फाइब्रोसिस ये एक बड़ा चैलेंज है, आपने ठीक कहा। सार्कोडाइसिस, फेफड़े एकदम लोथड़ी की तरह हो जाते हैं, फिर लंग चेंज करने पड़ते हैं। जैसे लिवर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, इससे लंग ट्रांसप्लांट पर लोग चले जाते हैं। तो मैंने स्वासारी और मुलेठी का तो पानी दिन भर पीने के लिए बोला था, और उनको हम खाली, मैंने कहा था चना और खजूरी खिलाते, बाकी सब खाना पीना बंद कर देते। थोड़ा 25-50 ग्राम गुड़ जरूर खिला देते हैं। खाली पेट स्वासारी गोल्ड 2-2 कैप्सूल इसमें शहद में मिला के दे देते हैं। और ये ब्राउन कोम चूसने के लिए दे देते हैं, 5-5, 10-10 चुसवा देते हैं, उसमें कंठामृत भी साथ में थोड़ा दे देते हैं। और ये जो है दिन भर कभी ज़्यादा खांसी कफ कोल्ड हो जाता है तो ये हमने उसकी बना रखी है अदरक की कैंडी। अदरक हल्दी थोड़ा मुंह में डाल लो, 1-2 काली मिर्च, 1-2 लौंग, ऐसे ये मुंह में डाल लेते हैं ना। और ज़्यादा ही नाक बंद रहते हैं ना कई बार, तो मैं कहता हूँ 5 काली मिर्च और 5 बादाम मुंह में ऐसे डाल करके और चबा लो, और जो दौड़ सके दौड़ लगा, दोनों नाक खुल जाते, बाद में नस से जल लेती, सूत्र लेती और कर लेना। तो जिनको भी ये दिक्कत है लंग फाइब्रोसिस की, सार्कोडाइसिस की, स्वासारी 2-2 सुबह दोपहर शाम शहद के साथ ले लेना, खाली पेट ब्राउन कोम खाने के बाद ले लेना। और 1 चम्मच ये स्वासारी अवले या स्वासारी प्रवाही गर्म पानी में ऐसे ही घोल करके पी जाना। ओहो हो, पूरा फेफड़ा एकदम क्लीन हो जाता है, उसकी धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो अलग अलग चीज़ों की, हार्ट की धुलाई के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, ब्रेन के अंदर कचरा आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, मेधा क्वाथ, पेट में कचरा आ गया, सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ, और पूरे शरीर के अंदर वात का कचरा घुस गया, ANA, AVN, HLP27, RACRP आदि यूरिक एसिड बढ़ गए ना, तो पूरा दशमूल क्वाथ या पिंडन्तक क्वाथ, ऐसे अंदर का कचरा धोने के लिए ना, ये अलग अलग चीजें हैं। ऐसे फेफड़ों का कचरा धोने के लिए स्वासारी मुलेठी ये बड़े जबरदस्त हैं। और गोधन और पूरे शरीर का पूरा अंदर का कचरा धोने के लिए यज्ञ चल रहा है। ये तो इसके तो ये सूक्ष्म होकर के ये जो घृत और सामग्री जो आहुति है ये नैनो मेडिसिन होकर के अंदर जाती है। यज्ञ की भस्म का पानी ये भी एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन कर देता है। तो ऐसे शुद्धिकरण के लिए पंचकर्मा, छठकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा ये अप्रतिम है। इसलिए मैं रोज कहता हूँ योग की ओर लौटो। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हम अगले पड़ाव की तरफ चले, लौटो एक विषय और। स्वामी जी, फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी मार्च के महीने में वायरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है, सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द, ये घर घर में लोगों को देखने को मिलता है। तो इनसे बचने के ज़रा कुछ उपाय बता दें। तो सर्दी जुकाम बुखार से बचे रहेंगे, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का काढ़ा बना करके पी लो। और नहीं तो फिर भाई दिव्य इम्यूनोग्रिड क्वाथ भी हम उपलब्ध करा देते हैं, वो पी लो। नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस तो हमने घर घर उपलब्ध करा दिया है, ये पी लो। ठीक है स्वामी जी। तो ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और अभी मौसम भी बदल रहा है। तो कल तो पतंग उड़ा रहे थे, आज गुब्बारा उड़ा रहे सब। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। स्वामी जी, अब तो रोज रामबाण का वक्त हो गया, 2-3 मिनट से तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर। स्वामी जी, अब रामदेव के रामबाण का वक्त हो चला है। तो देखो, तो स्वामी जी आज रामबाण में क्या है खास? ये नारियल का तेल है। नारियल के तेल में हमने ये नीम और एलोवेरा ये दोनों डाल दिए, और फिर नीम और एलोवेरा डाल करके इसको धीरे धीरे पकाते हैं। और पका करके मंद आंच पर पकाएंगे, और मंद आंच पर पकाते पकाते ये तेल अलग हो जाएगा। देखो, ये थोड़ा पहले भी शुरू कर दिया था, तो धीरे धीरे ये इसका पेस्ट अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। फिर इस तेल को बालों में लगाएं, डैंड्रफ, रूसी, दुमुहे बाल, असमय सफ़ेद बाल, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये सब दूर हो जाएंगी। और इसमें यदि भेड़ का छत्ता को डाल दे तो सांप जिनके हथेली की तरह बालों की खेती पूरी उजड़ चुकी है, दोबारा से उनके
स्टार्ट के ऊपर खेती लहराने लगेगी। ये इतना जबरदस्त कार्यक्रम है। तो एलोवेरा ये और कार्यक्रम तो आज ही ये कर जो लिया जाएगा नीम स्वामी है, जी। इसमें ये नारियल का तेल ये ये पका करके और इसको सिर में लगाया करे। बाकी भाई जिसके पॉकेट अलाउ करे हैं, बहुत से गंजे लोगों की हमने खेती इससे भी ले आए हैं। केश कांति ये हर्बल एक्सपर्ट ऑयल है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, शहर शहर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। फतेहाबाद से, पुणे महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं। नागौर राजस्थान में भी योग पंचायत लगी। पुणे महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। अच्छी बात ये लगभग सभी बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं। बोईसर महाराष्ट्र, बोईसर से लगातार वीडियो आ रहे हैं, कल भी आए थे। अब मेरठ वाले भी स्वामी जी योग कर रहे हैं। पुणे की ये तीसरा वीडियो एक आज छोटा सा का। बच्चा। अरे मेरठ में योग क्रांति होगी 1857। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और विजेता से मिलवाते हैं। आज के जो विनर हैं उनका नाम है चंद्रकांत खत्री, मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले। उन्होंने ये वीडियो भेजा, उन्होंने योग पंचायत लगाई और हर उम्र के लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। भाई चंद्रकांत खत्री के लिए अभिनंदन। और कल का वीडियो देखे, कल के लिए वीडियो होगा। दोनों हाथ साइड से उठाओ, पाद हस्तासन, दोनों हाथ साइड से उठाए, आगे झुक गए और माथा घुटनों से लगा दिया। सब करो। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है बस उनको छोड़ देना। बाकी धीरे धीरे ऐसे पूरा पेट, छाती सब घुटनों से लग जाएगी। देखो ऐसे पेट तो लग गया जंघा से, छाती लग गई घुटनों से और माथा लग गया घुटनों के नीचे। ये ऐसे और फिर आ गए ऐसे। देखिए कल का योग पंचायत का चैलेंज है। दोनों हाथ साइड से उठाए, 5 या 5 से अधिक लोग ऐसे मिलके करें योग। हर गांव गली मोहल्ला में ये योग का परचम लहराना चाहिए। चलिए, और चैलेंज योग आपको का मिल ये गया है। जुनून बस 5 अब लोगों जब से घर-घर के साथ या जन-जन 5 में से ज्यादा लोगों के उमड़ेगा, साथ वीडियो बनाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका तो सब और स्वामी जी स्वस्थ से इनाम रहेंगे, पाने का भी पुरस्कार भी बेहतरीन पाएंगे। मौका आपके पास होगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।